Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक स्टोरी के साथ करना चाहता हूं। ये स्टोरी सच है, मई 13, 2025 की है। उड़ीसा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की है, जहां एक 28 साल की औरत सृष्टि प्रभा प्रधान अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वो बिल्कुल हेल्दी है, उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग डॉक्टर्स ने नहीं बताया। वो वहां के पुरोहित जनरल हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उनके पति पूर्णचंद्र साहू जो है बाहर इंतजार कर रहे हैं। वो एक पुलिस कांस्टेबल भी हैं। वो उम्मीद के साथ हैं, घर में खुशी का माहौल है, लेकिन अंदर जो हुआ वो आज तक नहीं जानते हैं कि इस हॉस्पिटल में उनके साथ, उनकी वाइफ के साथ में क्या हुआ। डॉक्टर्स ने उनकी वाइफ के ऊपर सी सेक्शन सर्जरी परफॉर्म की। अब सी सेक्शन सर्जरी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम रोजमर्रा में सुनते रहते हैं कि डिलीवरी के लिए लोग नॉर्मल डिलीवरी की जगह सी सेक्शन सर्जरी से बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन इस सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स ने कहा कि उनके यूरिनरी ब्लैडर में एक कट आ गया है और अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। तो इसके बाद डॉक्टर्स ने क्या किया, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर ने काट छांट की और उस जगह पर सर्जिकल गॉज और कपड़ा ठूस दिया और फैमिली को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला फैमिली को कि आप जाइए और ब्लड अरेंज कीजिए। फिर उन्हें उस हॉस्पिटल से शिफ्ट करके दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। वहां उन्होंने 22 दिन गुजारे। फिर वहां से उन्हें शिफ्ट कर दिया गया अपोलो भुवनेश्वर के अंदर। और 8 जून यानी कि लगभग 26 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। उनका बेटा था जो पैदा हुआ था, उनके पति हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि आखिर क्या हुआ। अब देखिए, ये एक ट्रेजेडी है, ये एक एक्सीडेंट नहीं है। और ये स्टोरी सिर्फ सृष्टि की नहीं है, ये स्टोरी एक्चुअली इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की है, जहां पे एक हेल्दी वुमेन को भी, हेल्दी प्रेग्नेंट वुमेन को भी सर्जरी रेकमेंड की जाती है। इसलिए नहीं कि उसे मेडिकली इस बात की जरूरत है, इसलिए कि और किसी को इस बात की जरूरत है। तो आज इस वीडियो में एक सवाल से हम शुरू करते हैं और ये सवाल मैं आपको अभी पूछूंगा, लेकिन इसका जवाब शायद वीडियो के अंत तक आपको मिल जाए, इसलिए आप रुक कर देखिएगा कि अगर एक वुमेन कंप्लीटली हेल्दी है, उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, तो फिर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसे सी सेक्शन सर्जरी क्यों सजेस्ट करते हैं? क्या वो डॉक्टर गलत थे जिन्होंने ये सर्जरी सजेस्ट की थी, या वो ग्रीडी थे, या कुछ और था, कोई और डीपर रीजन था जो सिस्टम में छुपा हुआ है? आज हम इस सवाल के 5 जवाब ढूंढेंगे जो बहुत बड़े कारण हैं कि डॉक्टर सी सेक्शन सर्जरी को बार बार सजेस्ट करते हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब तक आप ये वीडियो खत्म करेंगे, आप कभी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम नंबर से समझते हैं, क्योंकि जब नंबर्स हम समझेंगे तो हमें काफी कुछ आइडिया लगेगा कि आखिर हो क्या रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। 1966 में इंडिया में सी सेक्शन रेट थी 2%, यानी कि टोटल डिलीवरीज में से सिर्फ 2% डिलीवरीज ऑपरेशन के थ्रू होती थी। 2008-9 में यह बढ़कर 6.4% हो गई। 2019-20 में एनएफएचएस सर्वे के मुताबिक यह बढ़कर 21% हो गई और 2024-25 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 27% के ऊपर जा चुकी है। अब देखिए, यह सिर्फ नंबर नहीं है, एक्चुअली 16 साल के अंदर 400% का जंप आया है। लेकिन यह एवरेज है, एवरेज हमेशा पूरी कहानी नहीं बता पाता है आपको। अब देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यह डेटा क्या है। अब देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस है कि टोटल जितनी प्रेगनेंसीज होती हैं, जितने बर्थ्स होते हैं, उनमें से 10 से 15% तक रिकमेंडेड है कि आप सी सेक्शन सर्जरीज कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप देखिए तो सारे केसेस में 1960 से लगा के आज तक के केसेस में हर सर्वे के अंदर हमेशा पाया गया कि प्राइवेट सेक्टर्स में जनरली ज्यादा सी सेक्शन सर्जरीज की जाती है। और कुछ स्टेट्स में तो हद ही पार हो गई है। वेस्ट बंगाल के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 82.7% जो डिलीवरीज हो रही हैं वो एक्चुअली सी सेक्शन के थ्रू हो रही है। जम्मू कश्मीर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 82% हो रही है और तेलंगाना में 81%। मतलब इन स्टेट्स के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हर 5 में से चौथा डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन के थ्रू है, ना कि नॉर्मल डिलीवरी है। अब आइए एक और स्टैट सुनते हैं जो कि थोड़ा और डिस्टर्बिंग है। 2024-25 में इंडिया के लगभग 146 डिस्ट्रिक्ट्स में सी सेक्शन रेट 50% से ऊपर थी और 2020-21 में ये सिर्फ 61 डिस्ट्रिक्ट्स थे, यानी कि सिर्फ 4 साल के अंदर 61 से 146 हो गए। तो आखिर प्रॉब्लम कहां है और क्या जो ये हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, क्या ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स कर रहे हैं, क्या ये बात सही है या रिकमेंडेशंस क्या है इसके रिलेटेड? देखिए, डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि आइडियल रेट ऑफ सी सेक्शन सर्जरी शुड बी बिटवीन 10 to 15% ऑफ द टोटल डिलीवरीज दैट आर बीइंग डन। एनीथिंग अबाउ 15% डज नॉट रिड्यूस मैटरनल और इन्फेंट डेथ्स, क्योंकि सी सेक्शन सर्जरी की ही इसलिए जाती है कि अगर मदर की लाइफ को थ्रेट है या बच्चे की लाइफ को थ्रेट है, उस केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में आपको सी सेक्शन सर्जरी करनी चाहिए। लेकिन डब्ल्यूएचओ का यह कहना है कि अगर नंबर 15% से ऊपर जाता है इन सर्जरीज का, तो वो मैटरनल या इन्फेंट की डेथ की जो रिस्क है उसे रिड्यूस नहीं करता है, वो इनफैक्ट उसे बढ़ाता है
और वो रिस्क के साथ साथ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी को भी कंसिडरेबली बढ़ा देता है। भारत में देखिए गरीबों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हर एक आदमी उतनी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाहर की कंट्रीज में मनी इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम, बट यहां पे क्योंकि मेजॉरिटी सेक्शंस के लिए ये प्राइसेस अनअफोर्डेबल है। तो देखिए इंडिया के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो एक्चुअल में WHO से जो रेकमेंडेड उनकी जो रेट ऑफ सी सेक्शन डिलीवरीज है उससे 3 गुना से भी ज्यादा ऊपर है। और हमें यह पूछना होगा कि ये जो सी सेक्शन डिलीवरीज हो रही हैं, अब देखिए डॉक्टर से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे मेडिकली जस्टिफाइड है, लेकिन क्या इतनी ज्यादा सी सेक्शन डिलीवरीज मेडिकली जस्टिफाइड है? इसीलिए हमें ये रुककर समझना होगा कि आखिर ये सी सेक्शन एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि क्यों इंडिया के अंदर सी सेक्शन डिलीवरीज बढ़ रही है और क्या प्रॉब्लम है इन बढ़ती हुई सी सेक्शन डिलीवरीज के साथ में। अब देखिए क्योंकि हम इसे इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि हम भूल ही गए हैं कि ये एक्चुअली एक मेजर सर्जरी है, कोई नॉर्मल सर्जरी नहीं है। अब देखिए एक सी सेक्शन के अंदर सर्जन लगभग 7 अलग अलग लेयर्स को काट कर यूट्रस तक पहुंचता है, एक के बाद वो उन्हें काटता है और फिर फाइनली उसमें से वो बच्चे को निकालता है, फिर सब उसे वापस सिलनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पेशेंट का, यानी कि जो मदर्स हैं डिलीवरी कर रही हैं उनका पेशेंट टाइम लगभग 6 से 8 हफ्ते हो जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे प्रिकॉशंस भी उन्हें एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो गाड़ी नहीं चला सकती है, वो सीधा उठ नहीं सकती हैं, वो भारी सामान नहीं उठा सकती है। और इस दौरान एक नए बच्चे की मां जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उनकी रिकवरी जो है लगभग 3 से 5 दिन ही लेती है, यानी कि रिकवरी टाइम कंसिडरेबली इंक्रीज हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म रिस्क को देखेंगे तो एक बहुत मेजर रिस्क होता है फ्यूचर प्रेगनेंसीज के लिए, क्योंकि इस सर्जरी की वजह से कई बार उनके यूट्रस में रप्चर आ जाता है और जनरली क्रॉनिक पेल्विक पेन जो है उनको लगातार कई साल तक होता रहता है। अब इसका इंपैक्ट सिर्फ मदर्स पे ही नहीं होता, इनका इंपैक्ट एक्चुअली बच्चों पर भी होता है। यानी कि आपको ये लग रहा था कि सी सेक्शन से बच्चा तो शायद कंफर्टेबली पैदा हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे के साथ भी कई सारी चीजें हो रही है। देखिए सी सेक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर हायर रेट्स होती है कुछ डिजीजेस की, जैसे अस्थमा, ओबेसिटी, टाइप 1 डायबिटीज और एलर्जीज। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरीज होती है उसके दौरान बच्चा बर्थ कैनाल से गुजरता है, वहां उसे मदर के गट बैक्टीरिया मिलते हैं और ये माइक्रोब सीडिंग जिसे बोला जाता है, जो बच्चे की इम्यून सिस्टम की लगभग पहली ट्रेनिंग होती है। लेकिन सी सेक्शन के अंदर तो ये प्रोसेस पूरा स्किप हो जाता है। तो जब कोई कहता है कि सी सेक्शन तो इजी है, नॉर्मल डिलीवरी से बेहतर है, आखिर वो ये बात नहीं जानता कि इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हैं मदर की हेल्थ के लिए भी और बच्चे की हेल्थ के लिए भी। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में इसकी जरूरत भी पड़ती है। लेकिन इंडिया में क्यों सी सेक्शन की डिलीवरीज बढ़ रही है ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए एक हेल्दी वुमेन को सी सेक्शन क्यों दिया जाता है जबकि उसे हेल्दी होने के बावजूद जरूरत है ही नहीं? तो इसके कुछ 5 रीजंस हैं और ये रीजंस सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं, जिनको हम एक एक कर कर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने डेटा पूरा देख लिया है, डेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और किस वजह से ये बार बार होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये क्यों बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले देखिए जो पैसे की गणित है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। अब देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नॉर्मल डिलीवरी की प्राइस है 8,000 से लगा के 10,000 रुपए, लेकिन सी सेक्शन की प्राइस है 43,000 रुपए से लगाकर 50,000 रुपए तक, और मेट्रो सिटीज में 50 से बढ़कर 50 से लगाकर 2.5 लाख रुपए तक चली जाती है। यानी कि सेम पेशेंट, सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, लेकिन अगर सी सेक्शन डिलीवरी होगी तो प्राइस 2.5 लाख रुपए है और नॉर्मल में 10 से 20,000 रुपए में ये काम हो जाएगा। अब आप सोच कर देखिए कि अगर आप उस हॉस्पिटल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उसकी तरह अगर आप सोचेंगे तो एक दिन में अगर 5 नॉर्मल डिलीवरीज करनी है या 5 सी सेक्शंस करने हैं तो नंबर्स आपके सामने सीधे हैं कि लगभग 10 से 15 लाख रुपए की कमाई होगी। लेकिन वहां पर एक ट्विस्ट आता है कि गवर्नमेंट का पैसा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आयुष्मान भारत जो योजना है उसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सी सेक्शन के लिए गवर्नमेंट से एक फिक्स्ड हाई अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट मिलता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए उन्हें उतना रीइंबर्समेंट नहीं मिलता है। मतलब ये हॉस्पिटल सिर्फ फैमिली से नहीं, टैक्स पेयर से भी पैसा ले रहे हैं इस सर्जरी से प्रॉफिट करने के लिए। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं VR मुरलीधरन, उन्होंने एक फाइंडिंग में बताया कि प्लेस ऑफ डिलीवरी वेदर पब्लिक और प्राइवेट हैड द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन वेदर द डिलीवरी वाज बाय सी सेक्शन। यानी कि क्लिनिकल फैक्टर्स नीड नॉट बी वेरी नेसेसरी रीजन इन दिस थिंग। अब सिंपल समझिए कि हॉस्पिटल डिसाइड करता है कि सर्जरी किस टाइप की होगी, न कि पेशेंट की हेल्थ। यानी कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें नजर आ रहा है कि हॉस्पिटल्स की मानसिकता क्या है, क्या उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे है या एक्चुअल में सही ट्रीटमेंट देने पर है। ये बात डिसाइड करेगा कि डिलीवरी किस टाइप की होगी। दूसरा आप देखिए एक फैक्टर जिसे हम देखते हैं और हम कई बार उससे डिस्काउंट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस फैक्टर। देखिए नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होगी। एक औरत को रात को 3 बजे लेबर पेन आ सकता है, उसको संडे को लेबर पेन आ सकता है, उसको हॉस्पिटल को लेबर पेन, उसको हॉलीडेज के अंदर
लेबर पेन आ सकता है। अब देखिए, एक डॉक्टर को इस तरह की डिलीवरी करवाने के लिए 12 से 15 घंटे तक स्टैंड बाय पर रहना पड़ता है। न सिर्फ डॉक्टर को बल्कि पूरे स्टाफ को, नर्सेस को, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को, सभी को स्टैंड बाय पर रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप सी सेक्शन को देखेंगे तो एक ये कॉर्पोरेट मीटिंग की तरह प्लानिंग होती है इसकी और शेड्यूल होता है। जैसे मान लीजिए कि ट्यूसडे को सुबह 10 बजे करेंगे, सर्जन आएगा 45 मिनट के अंदर अपनी डिलीवरी करके चला जाएगा और पेशेंट को स्टेबल करके और वो वापस अगली डिलीवरी के ऊपर चला जाएगा। यानी कि 2-3 दिन के बाद में वो बेड भी फ्री और एक अगला पेशेंट आ सकता है जो कि ज्यादा पैसे देकर जाएगा। एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने सीक्रेटली इस बात को रिवील किया कि सी सेक्शन में मुझे सिर्फ 45 मिनट लगते हैं और नॉर्मल डिलीवरी में 12 से 15 घंटे। मेरे शेड्यूल में डिफरेंस क्या है, आप कैलकुलेट करिए। ये डॉक्टर बुरा इंसान नहीं है, वो एक सिस्टम में है जहां कन्वीनियंस और प्रॉफिट दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी उनके लिए बहुत ही नॉर्मल है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जो मुझे लगता है कि बहुत मेजर फैक्टर बन गया आज के टाइम पे, ये है एक मैन्युफैक्चर्ड फियर जो कि हॉस्पिटल्स करते हैं। और हॉस्पिटल्स कहते हैं कि आजकल जो एजुकेटेड वुमेन है वो खुद सी सेक्शन मांगती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पेन से डर लगता है। और पार्शियली ये सच भी है कि जो फियर ऑफ लेबर पेन है वो रियल है। लेकिन यहां पूछने वाला सवाल यह है कि ये फियर आखिर आया कहां से? क्या डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नॉर्मल डिलीवरी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होगा, या उन्होंने ये बात बताई कि पेन मैनेज भी हो सकता है? और क्या उन्होंने ये बात उन्हें बताई कि सी सेक्शन के बाद में लगभग 8 हफ्ते तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी, उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, उन्हें अगले बच्चे के लिए भी रिस्क बढ़ सकता है? लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेंट फॉर्म साइन करवा लिया। हेल्थ एक्टिविस्ट इसे कहते हैं एक मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट, कि डॉक्टर ने क्या किया कि उनके दिमाग में फियर इंप्लांट किया और पेशेंट ने कहा कि चलो भाई, जब डर है तो सर्जरी ही चूज कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारा डर होगा। यानी कि उन्होंने दोनों पिक्चर को क्लियरली पेशेंट को कम्युनिकेट नहीं किया। और इसका फायदा किसे हुआ? हॉस्पिटल को ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने में। और फैमिली ने क्या सोचा? उन्होंने कहा कि थैंक गॉड डॉक्टर ने सही डिसीजन लिया है। एक 2023 की स्टडी है लैंसेट की, जिसने कहा है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सी सेक्शंस आर परफॉर्म्ड विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेड इंडिकेशन, बिना किसी मेडिकल रीजन के। वो सिर्फ उन्हें सिग्नेचर चाहिए होता है। और आप देखेंगे जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं, जो कंसेंट फॉर्म आपको दिया जाता है, कितनी बार आप उसे पढ़ते हैं? हम सभी लोग उसे बिल्कुल बस पढ़ के, हमें लगता है डॉक्टर ने सजेस्ट किया, हम साइन कर ही देते हैं, क्योंकि हमें वो इसलिए नहीं दिया जाता है कि हम उसे पढ़कर एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दें, लेकिन वो एक तरह से हमें लगता है कि बहुत नॉर्मल से डॉक्यूमेंट हम साइन कर देते हैं। चौथा रीजन जो है वो इसके बाद में है, वो इंश्योरेंस वाला ट्रैप है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का एक बिहेवियरल पैटर्न है। जब किसी के पास इंश्योरेंस है तो उन्हें लगता है भाई पैसा तो भरना ही है, तो बेस्ट है कि सर्जरी क्यों ना लें। और हॉस्पिटल को पता है कि ये साइकोलॉजी काम करती है, तो वो कहते हैं कि मैम आपका तो इंश्योरेंस कवर कर लेगा और आप बिल्कुल सेफ भी रहेंगी, कोई रिस्क भी नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस कवर करना और मेडिकली जरूरत होना इस चीज की कि सी सेक्शन डिलीवरी चाहिए, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। एक लैंसेट स्टडी है दिसंबर 2024 की, उसने कंफर्म किया है कि जो अमीर औरतें हैं वो फार मोर लाइकली हैं कि वो सी सेक्शंस लेंगी। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास हायर रिस्क है, इसलिए क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं और उनके पास पैसे हैं, जिसकी वजह से वो सी सेक्शन को डिलीवरी कराना चाहती हैं और वो उसे एक रिस्क फैक्टर की तरह नहीं देखती। यानी कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा सर्जरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हेल्थ रिक्वायरमेंट्स की सी सेक्शन की जरूरत है भी या नहीं है। पांचवा एक रीजन देखिए, इसे कहते हैं डिफेंसिव मेडिसिन। ये रीजन बहुत लोग नहीं जानते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से समझना बहुत जरूरी है। इंडिया में मेडिकल लिटिगेशन आजकल बढ़ रहा है। लिटिगेशन मतलब कि लोग बार बार जाके इसे कोर्ट ले जाते हैं मैटर को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर पेशेंट्स हॉस्पिटल्स पर केस कर सकते हैं। एक डॉक्टर ने एक अलग एंगल बताया कि अगर नॉर्मल डिलीवरी में कुछ भी गलत हो जाए तो डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन सी सेक्शन में वो ये बात बोल सकते हैं कि भाई हमने तो प्रोसीजर, जो प्रिकॉशन था और प्रोसीजर था, हमने फॉलो किया था। इसे कहा जाता है डिफेंसिव मेडिसिन। सर्जरी इसलिए नहीं की कि पेशेंट को जरूरत है, सर्जरी इसलिए कि डॉक्टर को लीगल प्रोटेक्शन भी चाहिए। जब सिस्टम में एक डॉक्टर को नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कॉम्प्लिकेशंस के लिए पनिश किया जाता है, लेकिन सी सेक्शन के लिए नहीं, तो डॉक्टर नेचुरली सेफ रूट चूज करेगा। प्रॉब्लम डॉक्टर में नहीं है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर, जो हम सभी लोग इग्नोर करके बैठे हैं। अब कुछ नंबर्स जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देंगे, उन्हें हम आकर देख लेते हैं। 2008-9 से लगाकर 2018-19 तक पूरे इस एक डेकेड के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन 300% बढ़ गया और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन 400% बढ़ गया। और स्टेट वाइज पिक्चर, तेलंगाना में ओवरऑल 60%, और अगर आप वेस्ट बंगाल देखेंगे तो वहां पर 82% बढ़ गया और आंध्र प्रदेश में 42% बढ़ गया। यानी कि हाईएस्ट है इन सारे स्टेट्स के अंदर। आप कंपेयर करो इसे बाकी कंट्रीज से। ब्राजील वर्ल्ड में हाईएस्ट सी सेक्शन रेट्स है, वहां पर 55% है। यूएस के अंदर 32%, यूके में 26%, नीदरलैंड्स में 17%, और इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या है?
47 से लगाकर 82%, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट, अलग अलग तरह का है। और डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन क्या है? 10 से 15%। और एक स्टैट और है जो आपको आज सुनना ही चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि 5 women die every hour in India ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि 45,000 मैटरनल डेथ्स होती है इंडिया में पर ईयर, यानी कि 2/3 ऑफ दोज डेथ्स हैपन आउटसाइड एनी मेडिकल फैसिलिटी। जो 2/3 डेथ्स जो होती है टोटल, उसमें से वो मेडिकल फैसिलिटी की बात होती है। मतलब जो औरत हॉस्पिटल पहुंच भी रही है, उन्हें अननेसेसरली सर्जरी दे दी जाती है, और जो नहीं पहुंच पा रही है वो बिना किसी केयर के ही मर जाती है। एक ही देश में दो अलग अलग इंडियाज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहां रुककर हमें यह सोचना होगा और एक ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट करना होगा कि सभी सी सेक्शंस एक्चुअली अननेसेसरी नहीं है, जरूरत भी होती है कुछ लोगों को इसकी, लेकिन अर्बन इंडिया में वुमेन 30 के बाद कंसीव कर रही हैं आज के टाइम पे, अगर आप जरूरत के हिसाब से देखें। लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। अगर आप एनएफएचएस का डेटा देखेंगे, एनएफएचएस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, जो 5th फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ओवरवेट प्रेग्नेंट वुमेन का परसेंटेज 3% से बढ़कर 18% तक हो चुका है। ये रियल और लेजिटिमेट मेडिकल रिस्क फैक्टर है। कुछ जो बढ़त हुई है सी सेक्शन के अंदर, वो एक्चुअली एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि ये सारे चेंजेस भी हमारी डेमोग्राफी के अंदर आ रहे हैं। और कुछ केसेस में, जैसे कर्नाटका के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में 6 औरतें 2024 में सी सेक्शन के बाद, वो इशू सर्जरी का नहीं था, वो सब स्टैंडर्ड फ्लूइड जो उन्हें डिलीवर किया गया था, ड्रग रेगुलेशन फेलियर था, और ये सभी हॉस्पिटल्स की ग्रीड को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन ये डेमोग्राफिक शिफ्ट 14% से 47% का गैप एक्सप्लेन नहीं करता कि आखिर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है सी सेक्शन वाली सर्जरीज। हम ब्लाइंडली कैसे देख पा रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतनी ज्यादा इसकी बढ़ गई है? तो देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी सेम अर्बन वुमेन को ट्रीट कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का रेट है 14% और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रेट है 47%। वही औरतें, वही शहर, वही देश, लेकिन अलग अलग सर्जरी रेट्स। एक ही एक्सप्लेनेशन है। और अब वो सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं फिर से, कि एक हेल्दी वुमेन जो सी सेक्शन क्यों दिया जाता है उसे, जब उसे जरूरत नहीं है? अब आपके पास जवाब है, एक नहीं 5 जवाब है। इसलिए कि सी सेक्शन 5 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू देता है, इसलिए कि सी सेक्शन डॉक्टर के लिए कन्वीनियंट है, इसलिए कि डॉक्टर ने फियर इंप्लांट कर कंसेंट लिया था, इसलिए कि इंश्योरेंस था तो पेशेंट को प्राइस की चिंता नहीं लगी, इसलिए कि सिस्टम ने सर्जरी को सेफ ऑप्शन बनाया है, डॉक्टर्स को लीगली प्रोटेक्ट किया है। और जो कहानी हमने शुरू में सुनी थी, सृष्टि प्रभा प्रधान की मौत किसी एक डॉक्टर की गलती नहीं थी, वो एक सिस्टम, एक फेलियर की थी, जहां एक हेल्दी वुमेन को ऐसे सिस्टम में गई जहां सर्जरी प्रॉफिट थी और नॉर्मल डिलीवरी एक्चुअली एक रिस्की प्रॉब्लम था। अब सॉल्यूशंस की बात करें तो, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही मुश्किल है उसे समझना, और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हम सॉल्यूशंस की तरफ भी थोड़ा एक डायरेक्शन या थोड़ा सा हम उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से चीजें बदल जाए और कुछ चीजें सुधर सकती हैं। देखिए, पहला है रीइंबर्समेंट्स का रिफॉर्म करना होगा। आयुष्मान भारत और स्टेट स्कीम्स में नॉर्मल डिलीवरी की रीइंबर्समेंट रेट सी सेक्शन के बराबर या ज्यादा होनी चाहिए। जब फाइनेंशियल इंसेंटिव न्यूट्रल होगा तो सर्जरी का पुश ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरा, मैंडेटरी सी सेक्शन ऑडिट होनी चाहिए, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका ने शुरू किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हर सी सेक्शन के लिए मेडिकल जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। ये एक अकाउंटेबिलिटी लेयर है और ये एक्चुअली इफेक्टिव भी हो पा रहा है उन स्टेट्स के अंदर। तीसरा जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है, वो कहते हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि डब्ल्यूएचओ रेकमेंड करता है कि पेशेंट को ट्रायल ऑफ लेबर का ऑप्शन क्लियरली एक्सप्लेन किया जाए बिफोर कोई सी सेक्शन सर्जरी शेड्यूल आप कर रहे हैं। करंटली ये ऑप्शनल है, इसे मैंडेटरी बनाना बहुत जरूरी है। लक्ष्य प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का एग्जिस्टिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव है लेबर रूम्स के लिए, इसका स्कोप और एनफोर्समेंट प्राइवेट सेक्टर में और एक्सटेंड हो सकता है। और पब्लिक ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपना सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी रेशियो पब्लिकली डिस्प्ले करना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। जैसे रेस्टोरेंट्स अपना हाइजीन रेटिंग डिस्प्ले करते हैं, एक इन्फॉर्म्ड पेशेंट सबसे पावरफुल रेगुलेटर होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंसर्न होता है, तो वो हॉस्पिटल को अकाउंटेबल भी होल्ड करता है। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि सृष्टि प्रभा प्रधान का एक बेटा है, वो अभी 1 महीने का है। उसकी माँ जो हेल्दी थी, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गई और 26 दिन के बाद मर गई, वो नहीं रही। वो आखिर किसका फेलियर था? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो डॉक्टर्स बुरे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हॉस्पिटल बुरे थे, मैं ये कह रहा हूं कि एक सिस्टम जो सर्जरी को रिवॉर्ड करता है और नॉर्मल डिलीवरी को नहीं, वो एक सिस्टम है जिसने सृष्टि जैसी औरत को नेचुरली ज्यादा वल्नरेबल कर दिया है। जब तक इंडिया में इंश्योरेंस स्कीम्स सर्जरी को ओवर रिवॉर्ड करेंगी, हॉस्पिटल्स में प्रॉफिट मार्जिन सर्जरी से ज्यादा रहेगा और डॉक्टर्स के लिए नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा रिस्क और सी सेक्शन ज्यादा सेफ रहेगा, तब तक
ये सिक्का उछाला जाएगा। अब अगली बार आप जब भी आप या आपके घर में कोई डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाए तो एक सवाल जरूर पूछेगा कि आपके यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की रेट क्या है। उन हॉस्पिटल से आप पता करिएगा कि भाई यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी की रेट क्या है, क्या यहाँ ज्यादातर सर्जरी सी सेक्शन होती है। अगर वो हेजिटेट करें, अगर वो नंबर नहीं बताएं, अगर वो टॉपिक चेंज करें, तो आपको अपना जवाब मुझे लगता है क्लियरली मिल ही गया। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी एट स्टडी IQ IAS। माय बैच इज स्टार्टिंग ऑन मंडे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे। प्लस स्टडी IQ ने अपना स्मार्ट मॉडल के थ्रू दे आर लॉन्चिंग देयर P2I बैच, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आपकी होगी। इसी तरह से इन डेप्थ आपको एनालिसिस किया जाएगा चीजों का, जो कि यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, साथ में आपका कोर्स में टेस्ट सीरीज होगी, मेंटरशिप होगी, एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन मॉड्यूल होगा, ताकि आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन कर सकें और डायरेक्टेड प्रिपरेशन कर सकें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके, और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। ऐसे और जानकारी वाले वीडियोस जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। माय नेम इज मंगल सिंह अगेन। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहां सी सेक्शन की वजह से कुछ इश्यूज हुए हैं, और आपकी पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर क्या है, प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। Study IQ IAS, making India smarter and better.